हेलो। आवाज आ रही है आपको? अपने लास्ट क्लास में लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड बात करी थी। ठीक है, चलो अब देखना यहाँ पर। हमने ये देख लिया था कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसकी इक्वेशन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर आप इस फॉर्म में लिख लेते हो तो उस केस में आपको जो स्लोप है ना, लाइन का जो स्लोप है वो पता लग जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि स्लोप क्या होता है। लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका tan कहलाता है स्लोप। और स्लोप निकालने का एक तरीका तो ये है ना, कि लाइन की इक्वेशन लिख लो इस फॉर्मेट में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, और m की वैल्यू निकाल लो तो आपको स्लोप पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने बताया था कि स्लोप निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ रखा है कि अगर लाइन ऐसे ऊपर जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। अगर हमारी लाइन नीचे आ रही है तो उस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना अपन ने देख रखा है। ठीक, अब एक चीज और दिमाग में रख लो कि अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो 0 होता है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। इस चीज को दिमाग में रख लो। ठीक है, अपन ने ये तो याद रख ही रखा है क्या, कि इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है तुम्हें। ठीक है, ये अच्छे से लिख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप इक्वल टू 0। चलो, इसके बाद अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। बेसिक मैथमेटिक्स में ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं,
उसमें से एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं अब बस आपको ये समझाऊंगा कि मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन के सवालों को सॉल्व कैसे करा जाता है, और आगे चल के अपन समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अभी अपन बस फोकस करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग पर, और आगे चल के एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, जैसे आपने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 4x²। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, या ये वाई है, फंक्शन है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, और आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, आप y को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, या आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है dy/dx। dy/dx का मतलब क्या होता है कि आप इस फंक्शन को या इस फंक्शन को क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। dy/dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस फंक्शन को क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा हुआ होता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल। ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करा जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को इस तरह की कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, जिसमें ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, जो ऊपर लिखा होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, और ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर आपके पास फंक्शन है x³ प्लस 4x, तो इसको है ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जा सकता है। अगर आपके पास फंक्शन है t³ प्लस 4t, तो इसको है ना t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जा सकता है। ठीक है, अगर आपका फंक्शन x के अंदर है तो उसका डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। अगर आपका फंक्शन t के अंदर लिखा गया है, t के फॉर्म में लिखा गया है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है ना, t³ प्लस 4t, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करोगे, इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है। अच्छा, अब बहुत सी किताबों में है ना डिफरेंशिएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बजाय, जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x), इसको अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको बहुत सी बार ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है d इंटू f(x). इसका मतलब भी यही होता है कि अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या बहुत सी बार इसको ऐसा लिखा जाता है f'(x), इसको लिखा जाता है f'(x). तो इसका मतलब भी क्या है कि आप क्या कर रहे हो, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, ये सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, और इनको अगर आपको पढ़ना है तो इनको कैसे रीड करोगे, इसको ऐसे रीड कराता है, इसको पढ़ते हैं अपन
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन और रीड करने का तरीका है। ये छापो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखिए अपन। देखना यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के हैं, एक एक करके पढ़ते जाएंगे अपन। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है x की पावर n, ठीक है, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो इसका आंसर आता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है n x की पावर n माइनस 1। जैसे मैंने बोल दिया x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करो, x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n n x की पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा 2x की पावर 1, ये हो जाएगा 2x के बराबर। ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, x की पावर n वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने है ना कुछ भी लिखा हो, x की पावर 7/2 लिखा हुआ है,
आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको भी क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो कैसे, एक्स की पावर एन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन के बराबर होता है, ये अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, सपोज को चलो देखना, हाँ, अगर आपके पास मैं बोल दूं कि एक फंक्शन है x, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पर अगर मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर वन, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब होता है x की पावर वन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x की पावर वन को डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका आंसर आ जाएगा n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, मतलब ये आ जाएगा वन, x की पावर जीरो, x की पावर जीरो वन के बराबर होता है, इसका मतलब x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन के बराबर आ जाता है, ये भी अपन एक रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन के बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरा रूल। थर्ड रूल, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जैसे जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया फाइव, तो फाइव का जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि फाइव एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मैंने आपके सामने पाई लिख दिया, पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना थर्ड रूल, कॉपी करो उसको।
नोट ले। ठीक। अब देखना, जैसे अगर अपन कोई कांस्टेंट लेते हैं और उसको फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई कांस्टेंट लिया, उसको फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, बाहर आ गया, उसको बाहर लाने के बाद बचे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4x⁵, मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 4 को डिफरेंशिएशन के बाहर ले आऊंगा, बाहर ले आया, बाहर लाने के बाद बचा हुआ जो फंक्शन है x⁵, इसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4, x⁵n लिखा हुआ ये, x⁵n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n, n x⁵n-1। ठीक है, तो हो जाएगा 4 और अंदर आ जाएगा 5x⁴, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 20x⁴। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। सपोज को इसका आंसर निकालें, 7x² का डिफरेंशिएशन।
चलो देखना, इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले तो 7 को बाहर निकाल लूंगा। 7 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा, अंदर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब एक्स स्क्वायर को अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं, 7 तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n एक्स की पावर n माइनस वन, n एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 एक्स की पावर वन, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 के बराबर आ जाता है, तो कुल मिला के अपना आंसर आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो तो 4√2 और 4√x, चलो देखना, जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, 4√2 तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले केस में तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे केस में अगर अपन देखें तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, d/dx, साथ में लिख सकते हैं 4, और जो √x है ना, √x मतलब x की पावर 1/2। √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये 4 को तो बाहर निकाल लेंगे पहले, तो 4 हमारा बाहर आ गया। बाहर आने के बाद x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन बचेगा, x की पावर 1/2 इसका डिफरेंशिएशन बचेगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, x की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2
एक्स की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। अच्छा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ साइन 30, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा, क्योंकि साइन 30 क्या होता है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास है ना एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है w, दोनों फंक्शन को ऐड कर रखा है, और फिर अपन क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर अपन क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो अपन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अपन क्या कर सकते हैं? पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अपन क्या करेंगे? पहली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस जो दूसरी टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 3x² + 2x। ठीक है, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, छाप लो इसको।
इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो 4x² + 7x। देखना, इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो पहली टर्म को सेपरेट कर लेंगे, दूसरी टर्म को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आने के बाद x² का डिफरेंशिएशन बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 बाहर आ जाएगा। 7 बाहर आने के बाद x का डिफरेंशिएशन बचेगा। ठीक है, और x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। ठीक है, और वहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x की पावर 1 + 7, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो। ये वाला नोट कर लेना पहले, फिर डिफरेंशिएट करना। x + 1/x का डिफरेंशिएशन।
ये अरे आंसर निकाल लिया। चलो देखो, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं अपन, तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहली टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा d अपॉन dx, और 1/x को मैं लिख सकता हूं x की पावर -1, 1 अपॉन x को अपन लिख सकते हैं x की पावर -1, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1, ठीक है। एक बार और देखो क्या करा हमने। सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करा, वो तो 1 आ गया, तो 1 अपॉन x को अपन लिख सकते हैं x की पावर -1। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा। इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा x की पावर -2, ये हो जाएगा अपना डिफरेंशिएशन। नोट करो और ये वाला ट्राई करो।
ठीक है, देखना यहाँ पर क्या करेंगे अपन। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 4x को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर जो 4x लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर यहाँ पर प्लस के साथ 1/x, 1/x मतलब x की पावर -1, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर अपन इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1, है ना, n x की पावर n-1, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा। 4 के बाहर आ जाने के बाद x का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन बचेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, है ना। 4 एक बार मैंने बाहर ले गया है, 4 एक बार बाहर आ गया तो x का डिफरेंशिएशन बचेगा और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, वो लिख लिया। फिर यहाँ पर x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, तो कुल मिला के अपना आंसर आ जाएगा 2x -4 माइनस x की पावर -2, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलो नोट कर लिए ये। ठीक है, आज अपन इतना ही देख रहे हैं, बाकी इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।